पिछली क्लासेस में हम प्रेजेंट के टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पास्ट के बारे में बात करेंगे। पास्ट के अंदर भी बेसिकली चार ही टेंस होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज की क्लास रहने वाली है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होते हैं जिसमें हम पास्ट की बात करते हैं, मीन्स उस टाइम की बात करते हैं जो टाइम बीत चुका है। जैसे हमने प्रेजेंट में बात करी थी उस टाइम के ऊपर जो करंट में चल रहा होता है, उसी तरीके से पास्ट की भी एक अपनी अलग डेफिनेशन होती है। पास्ट मीन्स वो टाइम जो जा चुका है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कुछ इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, जैसे उसने खाना खाया, मैंने किताब पढ़ी, उसने कविता लिखी, कुछ इस तरीके से। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बेसिकली हम दो टाइप पढ़ेंगे। एक वो टाइप होगा जिसमें सेंटेंस के लास्ट में कुछ मात्राएं आएंगी, जैसे कि या, ई, ए। अब हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे वह घर गया, हमने खाना खाया, उसने किताब पढ़ी। मीन्स जो हमारा वर्ड होगा उसके लास्ट में कुछ मात्राएं आ रही होंगी, मीन्स उसकी एंडिंग मात्रा के साथ होगी। उसी तरीके से हम इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे जिसके एंड में ता था, ती थी, ते थे वो आ रहा होगा, जो हमें बताएगा पास्ट की हैबिट के बारे में। इसका एक बेसिकली अपना एक अलग यूज भी होता है जिसको हम यूज ऑफ यूज टू के नाम से जानते हैं। तो सेकंड टाइप हमारा ता था, ती थी, ते थे ये वाला रहने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की, कि इसके अंदर सेंटेंस को किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टाइप 1 की। तो टाइप 1 में हमें पता है कि सेंटेंस के चार ही टाइप्स होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH फैमिली। अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन एटसेट्रा। आपको याद होगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा था, तो उसमें कुछ इसी तरीके का क्राइटेरिया था। सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAES आता था, और बाकी के 3 रूल्स जो थे वो थोड़े से डिफरेंट थे। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी सेम चीज होने वाली है। अफर्मेटिव का रूल इसका अलग होगा, बाकी नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH फैमिली के रूल में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे इसका मैंने नेगेटिव का रूल लिखा: सब्जेक्ट, डिड, उसके जस्ट बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। तो आपने नोटिस किया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी, और जबकि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसी तरीके से हमने इसके इंटरोगेटिव का रूल लिखा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मींस डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑप्शन में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब हम बात करते हैं WH फैमिली वर्ड की, तो आपको पता है कि WH फैमिली वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले यूज करनी होती है। तो हमने सबसे पहले लिखा WH फैमिली वर्ड, उसके बाद डिड, देन सब्जेक्ट, ऑप्शन में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। तो अब हम कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से इसमें हम सेंटेंस को इंग्लिश में बना सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हैं। जैसे अच्छा, इसमें किसी भी तरीके का सब्जेक्ट हो, सबके साथ हमें डिड का यूज करना है। तो मीन्स हेल्पिंग वर्ब हमारी सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो हमारा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सबके साथ डिड ही रहने वाली है। तो इट मीन्स आपको अलग अलग हेल्पिंग वर्ब याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड। चाहे हमारा सब्जेक्ट जैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ सेम ही चीज हमें यूज करनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, मैंने एक पुरानी किताब पढ़ी। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि सेंटेंस की एंडिंग में एक मात्रा आई हुई है, मींस ई की मात्रा है। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरीके से फॉर्म करना है, तो आपको दिख रहा है सेंटेंस अफर्मेटिव है और हमें रूल भी अफर्मेटिव का ही फॉलो करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम करने वाला है, मीन्स करता, तो मैंने की इंग्लिश क्या होगी, आई। उसी तरीके से हमें देखते हैं वर्ब सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है। तो सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो आई रेड, जो कि रीड की सेकंड फॉर्म है, आई रेड एंड ओल्ड हो, आई रेड एंड ओल्ड हो। अब हम बात करेंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH फैमिली वर्ड के सेंटेंस की, कि उसकी इंग्लिश किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करी जाती है इन रूल्स का यूज करके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस लिखा: हमने खाना नहीं खाया। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, ये वो सेंटेंस है जो आप डेली लाइफ में भी बहुत बार यूज करते होंगे।
तो हमने मतलब सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या रहने वाली है, वी। उसके जस्ट बाद डिड आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें नेगेटिव का रूल फॉलो करना है, तो वी डिड नॉट। फिर उसके बाद हमें वर्ब का यूज करना है। वर्ब खाने की इंग्लिश होती है ईट, तो वी डिड नॉट ईट द फूड। इसी तरीके से मैंने इंटरोगेटिव का सेंटेंस लिया, क्या तुमने उसका घर देखा, क्या तुमने उसका घर देखा। अब इस सेंटेंस को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो मुझे पता है कि मुझे इंटरोगेटिव का रूल फॉलो करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, फिर सब्जेक्ट का यूज करना होगा डिड यू, फिर नॉट है नहीं इसमें तो हमें यूज नहीं करना, वो हमारे ऑप्शन में गिवन है। फिर हमें वर्ब लगानी है, वर्ब है सी, तो डिड यू सी उसका घर, तो हिज या फिर हर हाउस। इस तरीके से डिड यू सी हिज और हर हाउस, क्या तुमने उसका घर देखा। मैंने एक अगला सेंटेंस लिया, उसने कल कौन सा गेम खेला। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, आपको दिख रहा है कि सेंटेंस के बीच में WH फैमिली वर्ड आया हुआ है, तो मीन्स हमें फोर्थ रूल का यूज करना है। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड की इंग्लिश आएगी, तो मैंने बताया था विच के साथ हमेशा जो नेक्स्ट नाउन आ रही होती है वो साथ में जुड़ी आती है, तो ये होगा विच गेम, विच गेम। फिर उसके जस्ट बाद हमें दिख रहा है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो विच गेम डिड ही प्ले yesterday, which game did he play yesterday। या तो yesterday को हम सेंटेंस के शुरू में रख सकते हैं या फिर सबसे एंड में। तो इस तरीके से हमने WH फैमिली वर्ड का भी सेंटेंस कर लिया है। अब मैं आपको वो सेंटेंस देता हूँ जो आपको नीचे मुझे कमेंट में बताने हैं, फिर उसके बाद हम इसके सेकंड टाइप की बात करेंगे जिसमें सेंटेंस के लास्ट में था, ती थी, ते थे, कुछ इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। तो एक 5 सेंटेंस है जो आपको नीचे मुझे कमेंट में बताने हैं। ये सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है वह कहाँ गया। अब इस सेंटेंस में आपको कहाँ वर्ड दिख रहा है, मींस WH फैमिली वर्ड का रूल हमें लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से सेकंड में तुमने क्या कहा, ये भी हम बहुत बार यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो यहाँ पे वर्ड आया हुआ है क्या, मींस ये अगेन WH फैमिली वर्ड से बनेगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर है मैंने तुम्हें स्कूल में नहीं देखा। अब इसमें वर्ड आया हुआ है नहीं, मींस ये नेगेटिव है और हमें नेगेटिव का रूल फॉलो करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पर है क्या तुमने वह आवाज सुनी, तो स्टार्टिंग में इसमें आया हुआ है क्या, तो मींस ये इंटरोगेटिव के रूल से बनेगा। वैसे हमने लास्ट वाला पढ़ा तुमने मेरी किताब कहाँ रखी, तो इसमें वर्ड आया हुआ है कहाँ, जो कि एक WH फैमिली वर्ड है और हमें रूल यूज करना पड़ेगा फोर्थ वाला, मींस WH फैमिली वर्ड का। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की, कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी या ते थे वर्ड आते हैं तो हम किस तरीके से उनका यूज करेंगे। तो इसका सेकंड टाइप है ता था, ती थी, ते थे का जब सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आते हैं तो उसको किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करा जाता है। बट उससे पहले आपको एक बेसिक सा रूल समझना होगा कि अगर हमारी जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब है, मींस उसमें हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट हो रहा है, जैसे खेलना, भागना, कुछ इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं, तो वहां पे जो है वहां पे हम यूज करेंगे यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, जो कि अभी हम आगे रूल्स में समझेंगे। बट अगर हमारी जो वर्ब है वो नॉन एक्शन वर्ब है, जिसमें हमारी बॉडी कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, जैसे कि सोचना, चाहना, मानना, कुछ इस तरीके के वर्ड। अब सोचना, चाहना या मानना में कोई एक्शन नहीं हो रहा, मीन्स हम एक जगह पर बैठे हुए हैं और वहां पर सोचने का काम कर रहे हैं या कुछ चाह रहे हैं या किसी चीज पे बिलीव कर रहे हैं, तो इसमें हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। बट अगर मैं बात करूं एक्शन वर्ब की, तो इसके अंदर कंप्लीटली हमारी बॉडी में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो जब हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा होगा तो उसको हम यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे, और जब सेंटेंस के अंदर नॉन एक्शन वर्ब आएगी तो उसको हम यूज टू से भी बना सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म से भी बना सकते हैं। ये वही रूल है जो जस्ट अभी हमने पहले पढ़ा था, मींस टाइप 1 वाला रूल। तो जब भी हमारे सेंटेंस में नॉन एक्शन वर्ब आएगी तो या तो हम उसको टाइप 2 से बनाएंगे या फिर टाइप 1 से बनाएंगे। तो हम इसके रूल्स को समझते हैं कि किस तरीके से इसके रूल्स होते हैं और इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने अफर्मेटिव के रूल की बात करी, तो सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद
यूज टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। उसी तरीके से मैंने नेगेटिव के रूल में सब्जेक्ट लगाया। अभी यहाँ पर जो यूज टू था वो एज ए वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह काम कर रहा था, बट यहाँ पे हमें डिड लगाना पड़ेगा। डिड नॉट प्लस सिर्फ यूज टू रहने वाला है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। लेकिन जब मैं बात करूंगा इंटरोगेटिव की, तो आपको पता है सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, जो कि है डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑप्शन में नॉट, फिर यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से हमने अगला फोर्थ रूल पढ़ा WH फैमिली का। तो इसके अंदर सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, उसके तुरंत बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, ऑप्शन में नॉट, फिर उसके बाद यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। और आपको पता ही है, मैंने बताया था इसमें हमारा सब्जेक्ट जैसा भी हो, चाहे सिमिलर हो या प्लूरल हो, हमें सबके साथ ही डिड का यूज करना है। मींस इसमें हमें कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो मैंने पहला सेंटेंस लिखा, मैं क्रिकेट खेलता था। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आया हुआ है, था आ रहा है, ठीक है। तो हमारा था जो टाइप था यहाँ पे टाइप 2, उसके अंदर दो क्राइटेरिया थे, या तो वर्ब हमारी एक्शन वर्ब होगी या फिर वो नॉन एक्शन वर्ब होगी। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि खेलना जो है उससे हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, तो मीन्स ये एक्शन वर्ब है, और इसके लिए हमें यूज टू वाले रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यूज टू के जो रूल्स है वो जस्ट नीचे लिखे हुए हैं, हमें पता है सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो हमने अफर्मेटिव का रूल फॉलो करा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है इसमें आई, उसके तुरंत बाद आया हुआ है यूज टू, तो हमें यहाँ पे लगाना है यूज टू। फिर वर्ब है, तो वर्ब इसमें है खेलना, तो आई यूज टू प्ले, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट रहेगा, तो आई यूज टू प्ले द क्रिकेट, ऐसे करके। बट अगर हम बात करें इसके सेकंड टाइप की, कि अगर हमारे सेंटेंस में नॉन एक्शन वर्ब है तो हमें किस तरीके से करना है, तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखा, मैं चाहता था, इस तरीके से। आगे आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि मैं चाहता था कि मैं अपने स्कूल जाऊं, या मैं चाहता था कि मैं माउंटेन्स में घूमने जाऊं, इस तरीके से। तो मैं चाहता था, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, तो आई चाहता था मीन्स नॉन एक्शन वर्ब है, इसको हम इससे भी बना सकते हैं, टाइप 1 से भी बना सकते हैं और टाइप 2 से भी बना सकते हैं। तो हमने बात करी थी कि अगर नॉन एक्शन वर्ब है तो हम उसको टाइप 1 से बनाएंगे, मतलब इसके रूल से बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा आई वांटेड, फिर उसी तरीके से मैंने लिखा मैं इस कहानी में विश्वास नहीं करता था, मैं इस कहानी में विश्वास नहीं करता था। अब इस सेंटेंस को आप किस तरीके से बनाएंगे, तो विश्वास करने या फिर मानने की बात आ रही है, और विश्वास करना या मानना हमारा एक नॉन एक्शन वर्ब है। तो इसको बनाने के लिए अगेन हमें सबसे इससे पहले जो हमने पढ़ा था टाइप 1 वाला रूल, हमें उसको समझना पड़ेगा, उसका यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा आई डिड नॉट बिलीव, आई डिड नॉट बिलीव दिस स्टोरी। तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारे सेम सेंटेंस है, इसको हम जो है यहाँ पे इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो आगे हम कुछ और सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने यहाँ पर सेंटेंस यूज करा, वह क्या सोचता था, और सोचना हमारा जो है वो एक नॉन एक्शन वर्ब है, मींस कि हम इसको दोनों ही टाइप से बना सकते हैं, टाइप 1 से भी और टाइप 2 से भी। अब मैंने इसको दोनों ही तरीके से बनाया। पहले हम टाइप 1 की बात करते हैं, व्हाट डिड ही थिंक, व्हाट डिड ही थिंक, ये हमारा टाइप 1 हो गया। उसी तरीके से हमने इसको टाइप 2 से बनाया, तो इसमें हमने लिखा व्हाट डिड ही यूज टू थिंक। जब मैंने टाइप 1 से बनाया तो टाइप 1 के रूल को फॉलो करा, जब टाइप 2 से बनाया तो मैंने इसमें टाइप 2 के रूल को फॉलो करा।
ये जी। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे सेंटेंस में नॉन एक्शन वर्ब आती है तो हम दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, टाइप 1 से भी और टाइप 2 से भी। बट अगर हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब आई हुई है तो हमें सिर्फ रूल फॉलो करना पड़ेगा टाइप 2 वाला। जैसे कि यहाँ पर हमने एक दूसरा सेंटेंस लिया जिसके अंदर एक एक्शन वर्ब आएगी। जैसे सेंटेंस है यहाँ पर, वह क्लास में नहीं बैठता था। अब इस सेंटेंस के अंदर बैठना जो है वो क्या है, एक एक्शन वर्ब है, मीन्स बॉडी में एक्शन होगा, कुछ बॉडी में मूवमेंट होगी। तो इसीलिए हमने यूज करा हमारे एक्शन वर्ब वाले रूल का, मीन्स हमें यूज टू का यूज करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा ही डिड नॉट यूज टू सिट इन द क्लास। ही डिड नॉट यूज टू सिट इन द क्लास, वह क्लास में नहीं बैठता था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है। टाइप 1 के अंदर सेंटेंस के लास्ट में सिर्फ मात्राएं आएंगी, जैसे वह घर गया, उसने खाना खाया, मैंने किताब पढ़ी। बट अगर मैं टाइप 2 की बात करता हूँ तो सेंटेंस की एंडिंग था, तीथी या तेथे के साथ होगी। फिर इसके अंदर भी हमने दो क्राइटेरिया पढ़े। एक वो था कि जब सेंटेंस में एक्शन वर्ब आएगी तो हमें क्या करना है, और जब हमारे सेंटेंस में नॉन एक्शन वर्ब आएगी तो हमें क्या करना है। जब एक्शन वर्ब आती है तो हमें रूल को फॉलो करना पड़ेगा यूज टू वाले का, जो कि टाइप 2 का रूल है। उसी तरीके से जब हमारे सेंटेंस में नॉन एक्शन वर्ब आती है तो उसको हम टाइप 1 से भी बनाते हैं और टाइप 2 से भी बना सकते हैं। बट मोस्टली बुक्स में या मोस्टली जो लोग होते हैं वो टाइप 1 को ज्यादा प्रीफर करते हैं जब हमारे सेंटेंस में नॉन एक्शन वर्ब आती है। तो ये आपका टाइप 2 मीन्स ताता तीती तेते वाले का होमवर्क है, जो आपको नीचे मुझे कमेंट में बताना है। इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब आई हुई है और किस सेंटेंस में नॉन एक्शन वर्ब आई हुई है। तो आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कल वाली क्लास में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर बात करेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।